प्रस्तावना प्रदूषण यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वायु, जल, मृदा या ध्वनि की गंदगी और नाश की छवि उभरने लगती है। यह मानवता के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, जीवन शैली और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रही है। प्रदूषण के कारण मानव जीवन कठिन होता जा रहा है और यह समस्या केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें और कण खुलकर हवा को गंदा कर देते हैं। इसके कारण मुख्यतः उद्योगों, वाहनों, कृषि क्रियाओं और घरेलू गतिविधियों से उत्सर्जित प्रदूषण तत्व होते हैं। यह प्रदूषण तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और धूलकण PM2.5 हमारे श्वसन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। दूसरा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियाँ, झीलें, समुद्र या अन्य जल स्रोत गंदे और हानिकारक रसायनों से प्रदूषित हो जाते हैं। यह प्रदूषण औद्योगिक कचरा, रासायनिक उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट और पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव के कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण पीने के पानी की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, जिससे जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड और डायरिया फैलती है। तीसरा, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण तब होता है जब भूमि पर जहरीली रसायन, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं। यह प्रदूषण कृषि गतिविधियों, औद्योगिक कचरे और ठोस अपशिष्ट के कारण होता है। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता कम होती है और यह खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा यह पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता है। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब असहनीय ध्वनियाँ जैसे वाहनों की हॉर्न, औद्योगिक मशीनों की आवाज़, एयर कंडीशनर और निर्माण कार्यों से उत्पन्न होती है। यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे तनाव, उच्च रक्तचाप, सुनने में कठिनाई और मानसिक समस्याएं हो सकती है। पांचवा, प्रकाश प्रदूषण। यह प्रदूषण तब होता है जब रात के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से शहरों में देखा जाता है, जहां स्ट्रीट लाइट, बिलबोर्ड्स और अन्य प्रकाश स्रोतों की अधिकता होती है। इससे प्राकृतिक दिन रात चक्र में विघ्न पड़ता है और पशु पक्षियों की आदतों पर भी असर पड़ता है। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है: पहला, औद्योगिकरण और शहरीकरण। बढ़ते हुए उद्योग और शहरीकरण के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले रसायन, गंदगी और अपशिष्ट सीधे पर्यावरण में फैलते हैं। दूसरा, वाहन प्रदूषण। बढ़ते हुए वाहनों की संख्या वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन रही है। वाहनों से निकलने वाली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और ओजोन गैस वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तीसरा, कृषि गतिविधियाँ। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा पराली जलाने जैसी कृषि क्रियाएं भी प्रदूषण का कारण बनती है। चौथा, घरेलू गतिविधियाँ।
घरेलू कार्यों में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, खाना पकाने में लकड़ी या कोयले का जलना और कूड़ा कचरा फेंकने के कारण प्रदूषण फैलता है। पांचवा, वनों की अंधाधुंध कटाई। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण में वृद्धि होती है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इनकी कमी से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषण के प्रभाव कई प्रकार के होते हैं। पहला, स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां होती है। इसके अलावा प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की क्षति हो रही है। जल और मृदा प्रदूषण से कृषि और जल आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण से ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव। प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने के कारण सरकारों को अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरणीय नुकसान भी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। पर्यटन उद्योग, कृषि और मत्स्य पालन जैसी प्रमुख उद्योगों को भी प्रदूषण से नुकसान हो रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने और पुनः वन रोपण करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंध। कूड़ा कचरे का सही तरीके से निपटारा करना और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करके कागज, धातु और कांच जैसी चीज़ों को पुनः उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला और तेल के बजाय स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक परिवहन का बढ़ावा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सस्ता बनाना चाहिए। इससे वाहन संख्या कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। पांचवा, प्रदूषण कानूनों का कड़ाई से पालन। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन कराना चाहिए। निष्कर्ष, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे हम सबको मिलकर हल करना चाहिए। यदि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाएं, तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार या कुछ संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।